उधर भगवा जल्दी आ। शान में बहुत ज्यादा हूँ कि अब ये बनेगा क्या। एक मसला बन गया है, जिस चीज का डर था वही हुआ है। टेंशन लगी हुई है। क्या परेशानी है, खैरियत है? अच्छा ओ तेली खैल हो, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में। कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैंने आपको क्या बोला है? क्या बोला था? तो नाराज तो नहीं हुई? मैंने बड़ा प्यार से बोला। मैंने कहा चलो मेरे छोटे भाई की बेगम है, भाभी भी लगती है, बहन भी लगती है, कजन भी लगती है। मैंने प्यार से बोला, गुस्सा ना कर जाएं। नहीं भाई, मुझे पता है आप मुझे प्यार से कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं ना प्यार से कहते हैं, इसलिए ना मैं नाराज नहीं होती। चलें ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने काम से। अल्लाह ताला खुश रखे। जो मैंने काम करके आना है वो करके आता हूँ, आप घर के मामला देखें। जी भाई ठीक है। एक और हमारे जिंदगी का सूरज ही तुलू हो चुका है। शुरुआत हो गई है आज के दिन के आगाज की। यहाँ पे जी मेरे ख्याल से आटा वगैरह आपने निकाला है फ्रिज में से, कुछ पकाने लगी हैं। हाँ जी, नाश्ते में ना रोटी बनाने लगे, बच्चों को पराठे बना के दूंगी और अपने लिए ना रोटी बनाएंगे। तो वो ना भाई स्कूल गया ना, स्कूल नहीं गया, दरस में गया, तब मैंने आटा निकाल के रखा था ना फ्रिज पे, ताकि दूध की जो बर्फ है ना वो खुल जाए। मुझे लगता है आपका गला खराब हो रहा है। हाँ, मिलट्ठी लेकर खाओ। चले खिला देना मुझे मिलट्ठी। चले मट्टी, पता नहीं मिलट्ठी क्या, मेरे जुबान पे नहीं आ रहा ना, क्योंकि मिलट्ठी मैं खाया करता था जिस टाइम मैं महफिलों पे जाता था ना, मिलादों पर महफिलों पे जाता था। उस टाइम तो बहुत महफिलें हुआ करती थी। आजकल तो महफिलें रही ही नहीं है, नाम ही खत्म हो गया महफिलों का। पता ही नहीं है कहीं महफिलें हैं ये नहीं है। हाँ जी, क्योंकि अब आप देखें ना महंगाई कितनी होगी, महंगाई के पीछे ना हर किसी ने ना अपनी महफिल वगैरह करनी ना बंद कर दी है। चलें ठीक है, आप बनाएं, क्या चीज़ बना रही हैं? नहीं अभी नहीं, आटा मैं उधर रखती हूँ शलक पे, बकाया ये जो कूलर वगैरह है ना वो साइड पे करती हूँ, जो वो इंटे वगैरह चारपाई के नीचे रखी थी वो उठा के रखती हूँ। ज़ारा मुझे परेशान लग रही है। क्या परेशानी है, खैरियत है? भाई परेशानी नहीं है, तबीयत नहीं ठीक है, गला खराब जुकाम हो रहा है। तो मैंने अभी मैंने बर्तन धोए हैं, ये ले बोला नहीं जा रहा। अभी मैंने ना भाई बर्तन धोया, कटोरियाँ उधर रख ली थी, ये सब पतीली लेके आ रही थी, ये सब पतीली उधर रखा ही, कटोरियाँ जो कमरे में ले आई। इसकी भी तबीयत खराब हो रही है, साथ में इसकी भी तबीयत खराब हो रही है। आप ऐसा करो, दोनों आप भी जाओ, साथ में आप भी जाओ, जाकर दवाई लेकर आओ अपने लिए। ठीक हो गया है तो आप भी अपने लिए दवाई लेकर आओ। किधर से लेकर आते हो दवाई? मैं तो भाई लेके नहीं आती हूँ, तो जिधर शिकाबादी लेके जाएगी ना उधर से ले आऊंगी। अच्छा, इसका मतलब है पहली मरतबा आपकी तबीयत खराब हुई है? नहीं, पहले आती रहती है, सुगरा रहमान से लाती है। हाँ तो फिर यही तो बात ना, लेकर तो आती हो ना कहीं से। जी, सुगरा रहमान से लेके आते हैं। चलो फिर आप चले जाना सुगरा रहमान हॉस्पिटल में, जाके ना दोनों जाके अपने लिए दवाई ले आना। ठीक हो गया जी। बाबू जी, मम्मा की तबीयत खराब है, दाई लेने जाओ। दाई, मम्मा को बोलो, मम्मा जी दाई लेकर आओ, जाओ। जी मम्मा को बोलने आया है, बोलो मम्मा को। जी सर, बताओ मम्मा जी को। ये आपको कह रहा है दाई लेकर आओ। हाँ जी, दवाई भी कह रहा है और आपको कह रहा है पापा पाइप लेके दो मुझे। पाइप तो वो जहर सी बात है, सैन वगैरह धोया जा रहा है। आपको याद है जब आ रहे थे तो इब्राहिम को इसने क्या बोला था? हाँ जी, जब हम बालिका कोसा की दवाई लेके आए थे ना, तो यूसुफ के पापा ने इससे पूछा आप किधर गए थे, कहता दवाई लेने गए थे। हाँ बिल्कुल क्लियर कह रहा है। मुझे अभी तक जनस की बात अभी जहन में खड़ी है। मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह, इतने से प्यार से बोला। इब्राहिम ने जो पूछा ना इसे, कहाँ गए थे? दाई लेने गए। अब भी मैं आई करती ना या वही करती, कहता मम्मा दाई लेने चले आपकी। और जी रात ये कूलर बेचारा खराब हो गया था, फिर मैं उठा नींद में, इसके जोड़ शोड़ तो लगाता रहा हूँ। यहीं पर आके कोई मसला हो जाता है, 3-4 घंटे चलता है, फिर यहाँ पे जो है ना ये पता नहीं कोई मसला हो जाता है। पता नहीं ये टेप ऊपर चढ़ाते हैं क्या होता है, यहाँ पे जो है ना सब पार्किंग करने लग जाता है। फिर जो है ना मैं जोड़ लगाता हूँ इसको, फिर जाके ये चलता है। ये इस मोटर के अंदर मसला है या फिर इसके अंदर जो तारे हैं उनके अंदर मसला है, कोई मसला है। सही बात, रात अच्छी गुजर गई थी। एक दफ़ा ख़राब हुआ था, वो मैंने उठ के ठीक कर लिया था। इसकी हालत देखें काफ़ी ख़राब हुई हुई है। शुक्रिया के ज़िम्मे लगाता हूँ, ये ना इसको धो देगी अच्छी तरह से ना, साफ़ कर देगी। आप दोनों कूलर इधर रख दिए हैं? पहले भी इधर ही होते हैं सामने? वैसे अच्छे तो लगते नहीं है सामने इधर रखे हुए होते हैं। और जगह भी नहीं है, और जगह हर जगह मतलब ये है कि इस साइड पे कहीं भी रखें तो धूप है, यही जगह छाँव वाली है। चलो ठीक है, फिर गुजारा तो करनी है, गर्मियाँ तो गुजारनी है। लेकिन आपके कूलरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आओ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ज़ारा इस्तेमाल करती है कूलर, इसकी भी बुरी हालत है। ज़ारा तो इसके अंदर पानी नहीं डालती कूलर के अंदर, ये ऐसे ही मेरे ख्याल से सादा चलता है। और ये देखो ना, ये वाली जगह, ये सारे कूलर की हालत देखो। आज तो आप ऐसा करो, इस कूलर को, अपने वाले कूलर को, और जो मेरा बार बार ख़राब हो जाता है कूलर, इसको अच्छी तरह से टाइम निकाल के ना ऊपर गीला कपड़ा मार लो, थोड़ा सर्फ हो ना कपड़े के अंदर, ऊपर मार के फिर ऊपर
दूसरा कपड़ा मारो साफ हो जाएगा। बाबा जब से मैं ये इस्तेमाल करने लगी हूँ ना, मतलब भाई अब की गर्मियों में मैंने एक दफ़ा धोया बकाया ना, मैं गीला कपड़ा के ना उससे साफ करती हूँ। और वो जो आप कह रहे हैं ना कूलर, वो भी मैं करती हूँ। भाई मकबूल कह रहा था आपकी जो सप्लाई है ना वो ज़रा हैवी है, जो सी तार है ना वो ज़रा कमज़ोर है भाई है, वो जो सप्लाई है ना उसके मुताबिक आप तार लगवाएं। सप्लाई क्या हैवी है, वो तो पंखा इतना स्लो चलाती है। आपके सामने आपके माशाल्लाह पंखे कितने स्पीड में चलते हैं, आपने खुद भी देखा है। मेरा वाला पंखा जो है बहुत बहुत ऐसे रो रो के चलता है, मर मर के चलता है। सप्लाई तो स्लो है। तार बाकी रही बात, तो तार तो ले आएंगे, टुकड़ा 2-3 ले आएंगे, वो अंदर लगा देंगे, उसका कोई मसला नहीं है। क्योंकि भाई मकबूल ने वो जब सड़ गई थी दोबारा, भाई मकबूल ने जो सेटिंग की थी ना, जब भाई मकबूल कह रहा था। पिछली दीवारें तो टीप करवा ली हैं, एक मसला बन गया है। जिस चीज का डर था वही हुआ है। मैंने इनको बोला भी था कि बारिश की वजह से पानी अंदर आता है, इन्होंने इतना पानी लगाया है सारी दीवारें, ज़ारा के रूम की दीवार, शुक्रिया के रूम की दीवार, मतलब है कि जितने भी पिछली दीवारें हैं सब के अंदर जो है ना ये पानी का मसला बन गया है। हाँ जी भाई, अब तो ना खुशक हो गया। पहले ना बहुत ज्यादा गिली थी दीवारें, अब तो जरा कुछ सही हो गई हैं। ये देखें सारी दीवार पीछे से, वो वाली साइड कुछ थोड़ी बहुत खुश्क है या ये खुश्क है, गर्मी की वजह से खुश्क हो रही है। मेरे ख्याल से अल्लाह करेगा जल्दी ठीक हो जाएंगे। गर्मी की वजह से खुश्क हो रही है, तो शुक्रिया को तो टेंशन लगी हुई है। वो कह रही है मेरे तो कैबिन बने हुए हैं, ये ना पीछे से ना कैबिन ना खराब हो जाए। मुझे भी लगता है कैबिन पे पानी पड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने तराई वगैरह लगाई है ना दीवार को। बस ये है कि गर्मी है, इंशाल्लाह ताला जल्दी खुश्क हो जाएगी। हाँ जी, सर्दी होती तो बड़ा मसला बन जाता जी। ये मैंने आपको कहा है पहले बहुत ज्यादा गिली थी, अब तो खुश्क हो गई है। सर्दी के बचाव के लिए तो ये मैंने टीप वगैरह करवाई है, क्योंकि सर्दियों में बारिशें ज्यादा आती हैं। हाँ, इसलिए सारी सेम अंदर पड़ती है, सर्दी पड़ती है, इसलिए मैंने कहा चलो ये करवा लेता हूँ। अब तो गर्मी है, जैसे अंदर हबस होती है रूम के अंदर, ये खुश्क जल्दी हो जाएगा। हाँ जी भाई। यूसुफ के पापा शोरी हैं भाई, यूसुफ के पापा को ना बुखार हो रहा है कल से, तो कल से ऐसे ना लेटे हुए। अभी भी मैं कह रही हूँ अगर बुखार उतर गया तो आप दुकान पे चले जाए, अगर नहीं उतरा तो फिर आप ना जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये रात को 12:30 बजे 1 बजे तक जो है ना मोबाइल चलाता है। ठीक है ना, आप इसको मोबाइल ज्यादा नहीं चलाने दिया करो ना, क्योंकि इसने सुबह जाना होता है दुकान पर भी। हाँ जी भाई, रात में दिया था मैंने। इस बहन के घर के हालात इतने खराब हैं कि इसके छोटे छोटे बच्चे फटे हुए कपड़े पहनते हैं, ये खुद भी फटे हुए कपड़े बेचारी पहनती है। मैं जी आपको इनका घर दिखा रहा हूँ, इनके घर से आप देख सकते हैं ये बेचारी कितनी हैसियत की मालिक है। इसकी जो घर की छतें हैं वो भी टूटी हुई हैं, जब बारिश आती है पानी अंदर आ जाता है और इन्हें हर टाइम डर लगा रहता है कहीं ये छत हमारे ऊपर ही ना आ गिरे। इसके घर के हालात बहुत ज्यादा बेचारी के खराब हैं। इस बाजी को राशन की जरूरत है और माली मदद की बहुत जरूरत है। परेशानी है, बच्चे भूखे कोल कशे को नहीं जना है तो जना बीमार, मैं आप बीमार। बाजी के कपड़ों के हालत आप देख सकते हैं। इस बाजी ने अपना ऑपरेशन करवाना है। इस बाजी को काफी तकलीफ होती है, बेचारी बहुत ही परेशान होती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा दर्द थी पीछे, सारा कौन है कराना वाला, निके निके बच्चे कोल कशे होवे तासा भाई इलाज अपना करो। एक बहन ने हमें बुलाया है अपने घर, दुखियारी माँ ने। इसकी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां माजूर हैं, चल नहीं सकती, बहुत ही घर की हालत खराब है। गुर्बत होने की वजह से, घर में गरीबी होने की वजह से इलाज नहीं करवा पा रही। या आप देख सकते हैं बेचारी बच्चियां नौजवान हैं और पैसा ना होने की वजह से, घर में गरीबी होने की वजह से ये बाजी इलाज नहीं करवा पाई। इस फैमिली की आप बढ़ चढ़ के मदद करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला बेटियों का दुख किसी माँ को ना दे। ये देखें कि छोटी छोटी ये मासूम सी जिंदगी हैं, माँ कितनी परेशान है। इसके चेहरे पे आप परेशानी देख सकते हैं, इसका चेहरा बता रहा है ये अपनी बेटियों की वजह से कितनी परेशान है। अल्लाह ताला इस बहन की खुसूसी मदद करे। इसके माली हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। जो जिंदगी की जमा पूंजी थी सारी इस बहन ने अपनी बच्चियों पे लगा दी है। बस पहले शुरू से अस्पताल कराई बस टूट दें तो ढह वेंदी है बच्चा है बस बेरोजगारी। साथ ही में एक अम्मा जी के घर पहुंची हैं, इसके जिस्म पर दाने निकले हुए हैं, ये बेचारी बहुत परेशान है, इलाज नहीं करवा पा रही अपना। बहन जी बैठी हुई हैं और साथ में बहन मांगी भी बैठी हुई हैं, ये इनको परेशानी है। बहन जी तो क्या मसला है और क्या परेशानी है भाई? 10 साल तक मैं कुछ शू करे थे, ब्लड तेज होंगे, एलर्जी है, दाने जके वजूद थे, मल्ले निकले वन, फोड़े निकले वन, इलाज कराने में तो औखे इलाज को पैसे मेरे को कोई नहीं, मैं इलाज करावा पैसे 10,000 लगते ही के इलाज दे। हाँ ये एक मजदूर बच्चे का घर है, आप घर देख सकते हैं, बहुत ही घर की हालत खस्ता है। इसके लिए मदद आई है, अल्लाह पाक ने इस बच्चे के लिए मदद भेजी है। उम्मे हाशम हसन अनाया ने आपके लिए 10,000 की रकम भेजी है, के लिए दुआ कर दें। उन्होंने दुआ की अपील की है।
हयात वाली लंबी जिंदगी दे अल्लाह पाक अपनी जात से हमें उन्हें हक हलाल दी रोजी दे जिन्ना सारे वास्ते इमदाद भेजे अल्लाह में उन्हें को सुख सिहत दे जी गर्दिश जी मुसीबत उन्हें टाल दे अल्लाह। सोलर जाके करके आऊँ। हाँ जी, मैं उसे पिज्जा जाने को कहती थी ना, वो ना मैं कहती हूँ पंखा चल रहा है ना, अभी तो बिजली है ना, जब सोलर चलेगी ना फिर बेशक पंखा चलाते हैं। इस महीने बहुत ज़्यादा बिल आ गया है, परेशान मैं बहुत ज़्यादा हूँ कि अब ये बनेगा क्या, इतना बिल आना नहीं चाहिए। अब देखें कि पिछले महीने 3000 का बिल आया है, इस महीने 16600 का बिल आ गया है। रात इब्राहिम भी कह रहा था, कह रहा भाभी मेरी दुकान का भी ना 3500 रुपया है, उसका सिर्फ एक पंखा ही चलता है। और ना वो मैंने फिर उसको कहा, बल्कि इब्राहिम ने मुझे कहा भाभी अब के ज़्यादा है ना बिल, अगली दफ़ा ना कम आएगा। हमारा बिल या दुकान का बिल? दुकान का भी और घर का भी। पता नहीं जी क्या होता है। बहरहाल जी मैं जाता हूँ क्योंकि धूप निकल आई है, जाके मैं सोलर को स्टार्ट कर देता हूँ। सीढ़ियाँ तो बड़ी ज़बरदस्त साफ चमक रही हैं, यहाँ तक चमक रही हैं, ऊपर खुश्क है, अभी ऊपर मेरे ख्याल से सफाई नहीं हुई। मैं जाके जी सोलर का बटन दबा देता हूँ ताकि हमारी सोलर चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट हो गई है जी सोलर हमारी। इधर जी अभी यहाँ पे जी कुछ नंबर वगैरह आएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ जी हमारा सोलर सेटअप कैसे चलता है। ये ऊपर 229 आ गया है, नीचे 0.0, मतलब ये है कि अभी सोलर की बिजली इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुई है। अब इसको ढक्कन को ऊपर करता हूँ और इसको ऐसे गिराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब हमारी सोलर चलना शुरू हो गई है। 1.4 पॉइंट हमारी बिजली इस टाइम इस्तेमाल हो रही है घर के अंदर। आपको छत का मंजर भी दिखा देता हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था भी प्लेटें वगैरह 3-4 दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था व्लॉग में, प्लेटें साफ़ करने का इरादा रखते हैं। टब आज भी वैसे के वैसे उसी जगह पे ही पड़ा है और ये साफ़ होंगी तो फिर जाके हमारी बिजली थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। और दिन में 3-4 मरतबा जो है ना ये एसी भी ट्रिप करता है, शायद इसी वजह से करता है क्योंकि ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको साफ़ किया जाए तो कैसे साफ़ किया जाए, क्योंकि अगर रात को भी हम साफ़ करें फिर भी इसके अंदर अर्थ का मसला है, क्योंकि बिजली का साथ में जोड़ भी तो लगा हुआ है ना, ये मसला बहुत ज़्यादा है। इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, इसको जैसे भी करना है हमने कोई लकड़ी के ऊपर कोई कपड़ा लगा के ऊपर इसके सरफ डाल के ऐसे हल्का हल्का हमने इसको रगड़ना है, बिल्कुल मुलायम हाथों से, या फिर ऐसी कोई डंडी हो जिसके ऊपर कपड़ा हम बांध दें, जैसे अल्लाह आपका भला करे जाले उतारने वाली डंडी वगैरह होती है, इस तरह से कुछ हो, या फिर बाजार से कोई इसके लिए स्पेशल कोई चीज़ मिलती हो जो ना इसके ऊपर सरफ वगैरह की रगड़ाई वगैरह करके फिर साफ़ वगैरह इसको कर ली जाए। काफ़ी हालत इसकी ख़राब हुई हुई है, ऊपर मिट्टी बहुत चढ़ी हुई है सोलर प्लेट की। चलें नीचे चलते हैं। बाकी छत साफ़ ही लग रही है, बाकी छत जो है काफ़ी बेहतर लग रही है, साफ़ लग रही है। किसी टाइम जो है ना छत पे बुला के खुद भी साथ मिल के खुडे भी साफ़ कर लेने चाहिए और छत भी साफ़ कर लेनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई सलाउद्दीन भाईजान, आप रहते हैं इंग्लैंड में, और मेरी प्यारी आपी सुरैया आपी, आपकी बदौलत इस बार हमारे दाबने में गंदम पहुँच गई है माशाल्लाह से। ये जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 गट्टू मेरे ख्याल से अब तक हमने इस्तेमाल कर लिया है। ये सारा क्रेडिट मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी आपी सुरैया आपी और सलाउद्दीन भाई की तरफ से मुझे मिला है तोहफा गंदम का, वरना बाज़ार से आटा ले लेके हालत तो आपके सामने ये क्या हो गई थी। यहाँ पे बस इसका कुछ मसला बना हुआ है, ये नहीं लगता जब आंधी आती है ना तो ये बहुत दरवाज़ा जो है ना वो होता है, ये देखिए इसके जोड़ भी खुलते जा रहे हैं। और लहसुन का बड़ा मसला बना हुआ है, इसके लिए जगह नहीं है, इस तरह ये नीचे पड़ा रहता है, ये फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। कहीं पे टांगने की जगह हो ना ताकि ये हमारा साल 6 महीने चल जाए, लेकिन अब यहाँ पे रखा है, इधर पड़ा है, यहाँ पे ये ख़राब हो जाता है। अभी जी छत से नीचे मैं उतर ही रहा हूँ, शुक्रिया कह रही है हैदर के बाबा, मुझे लगता है फिर कोई काम मेरे ज़िम्मे लगाने लगी है। अभी मैंने अपनी तैयारी करनी है, मैं नहाता हूँ, नहा धो के फिर मैंने अपनी तैयारी करनी है, सफ़र वगैरह करना है। पहले शुक्रिया की सुन लेते हैं वो क्या कहती है। ये टूटी हुई प्लेट क्यों उठाई हुई है सरकार? ओहो, ये क्या किया है? ये ना है कि बाबा ये ना पहले से अंदर में रखी हुई थी टूटी, और इसको जो मैंने पकड़ा ना ट्रेड आई थी, ये मेरे हाथ में आ गई, ये डिश उधर फटे पे गिर गई है, क्योंकि डिशें वगैरह ना टूट गई मेहमानों के लिए। आपने ना डिशें लेनी है और कप भी नहीं है, कप वगैरह लेने हैं, गिलास और कटोरियाँ भी लेनी है। चलें ठीक है यार, ये कुड़क गई है ना यहाँ से, चलो ठीक है। ये गोल ट्रे लेनी है, ये वाली ट्रे लेनी है,
टूटे हुए बर्तन मेरे ख्याल से होने भी नहीं चाहिए घर हाँ में। जी, वो कहते हैं भाई टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे घर में ना टूटे हुए कप है, क्योंकि आपको पता कप नहीं है ना, तो फिर अब मजबूरी, अब चाय फिर किस में पियेंगे। अच्छा, अब आप क्या कहती हो भाई, जाके कप ला कर दूं या मैं अपने नहा लूं, तैयारी श्यारी करूं? नहीं, पहले अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, तैयारी श्यारी आप करें। अगर आप जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे पैसे दे देना, मैं अहमद अली के साथ या इब्राहिम के साथ जाके ले आऊंगी सामान। चलें, बेहतर हो गया। आप इसको जो है ना ज़ाया कर दे, मैं डालूं बाहर फेंकाऊं? ये लेंगे, मैं जाके ना बाहर डाल आता हूँ। ये टूट गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जिसको दे दें, कोई भी ज़रूरत के लिए आ सकती है वैसे, लेकिन फिलहाल बाहर ही फेंक देते नहीं, अब हैं। तो सेल तो वैसे होगी नहीं ये। हाँ जी, जाया होगी, ये नहीं बिकते ना, सेल नहीं होगी ये। अगर इसको आधा किया जाए ना, किसी ज़रूरत के लिए आ सकता है, लेकिन कुछ मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन मैं बस जो है ना अभी फिलहाल इसको जाया करने घेरने जा रहा हूँ बाहर। चलो ठीक। ले मैं परेशान हो गया, मेरा जूता किधर गया, ढूंढ रहा था मैं। उत्तर पंजाब वाले भाई लोग आते तो हैं, बस कभी कभी आते हैं। और गली की पोजीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे रोज़ाना धोने की वजह से घर सेबा वगैरह हो जाता है। ये देखें ना, हरी हरी जगह हो गई है, यहाँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई बाबूजी कैसे हो? हाँ, क्या करना है? लोगे? हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। दो मैं फेंक कर आता हूँ, हाथ पे लग जाएगा। भाई साहब अभी आए हैं, मेरे ख्याल से बच्चों को छोड़ने गए होंगे। घर में बड़े ये खुद ही हैं, बड़े बेचारे परेशान होते हैं, बस कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। इनको जो है ना प्लेटों को यहाँ पे, मेरा ख्याल से मेरे चेहरे पर, मुंह पर पसीना आ गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। 2-3 मिनट के बाद फ़ौरन जो है ना पसीना आना शुरू हो जाता है, और ज़्यादातर जो है ना मेरे चेहरे पे पसीना आता है और बाजुओं पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ओए कहाँ गया जी? हुक्म करो, चलो घर चलो, शाबाश। यहाँ पे रेत पे खेलते हैं बच्चे, अब तो रेत ख़त्म हो गई है। ये देख, चल चल शाबाश, चल इधर चल। हाँ इधर चलो, इधर, उधर बहुआ, उधर बहुआ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ बहुआ। चलो 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 चलो, आराम से आराम से। अच्छी तरह से हमारा सहन और बरामदा धुल चुका है। यहाँ पे पानी बहुत खड़ा हो जाता है, जहाँ पे ये मोहम्मद यूसुफ साहब आके खड़े हो गए हैं। सारे मट्टी वाले जूते, ये देख सारी मट्टी निकल रही है ना जूतों में से। मना कर रहा था ना भी मट्टी में नहीं जाना, बहुत शरारतें करता है। मम्मा किधर है? मम्मा, बाबा किधर है? बाबा, जा बाबा को बोलो काम पे जाओ, जा बोल कर आ। बल्कि बाबा तो मुझे बोलता है, पापा बोलता है अपने वाले साहब को। पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं, कुछ आटा ठीक हो गया। आप तो कह रही थी अभी मैं रखूंगी, ठंडा है आटा। है तो बाबा वो ना, मैंने सुबह 5 बजे निकाल दिया था ना, इसलिए जो सी अभी तो क्लिप के अंदर वीडियो में आया था 5 थोड़ी बज रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला था आटा। वो आपके पास है या अभी नहीं? मैंने निकाला था ये जब हैदर अली, मैंने कहा जब हैदर अली गया ना दरस में, उस वक्त मैंने निकाल के रखा था फ्रिज में से बाहर, जब 5 बजे हैदर अली। जब मैंने आपका क्लिप बनाया था आटे वाला, उस टाइम आप फ्रिज के ऊपर से आटा उठा रही थी? फ्रिज के ऊपर से मैं लेके आ रही थी, साइकिल के पास खड़ी थी। अच्छा, और तेली खेलो, मैं तो बला परेशान हो गया। मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले क्लिप मैंने बनाया है और आप कह रही हो 5 बजे मैंने इसको आटे को निकाला है। मैंने क्लिप में भी कहा जब हैदर, पहले मैंने कहना था दरस में गया, फिर मैंने कहा मेरे मुंह से निकल गया था स्कूल गया, फिर मैं कहा नहीं स्कूल नहीं दरस में गया, उस वक्त मैंने आटा निकाला है बाहर। चाय जी रखी हुई है शुक्रिया ने, आहिस्ता आहिस्ता से। अभी तो उबाल नहीं आ रही, अभी तो चिट्टी पड़ी है बेचारी, ये देखें। हाथ ना जला लेना, कढ़ाई गर्म है। कढ़ाई में सालन हाँ जी, गर्म हो रहा है। सालन वो ना अब हो जाएगा, जो बड़े हैं ना वो खा लेंगे सालन, और जो बच्चे हैं ना वो चाय पराठा खा लेंगे। ज़ारा बेचारी पीछे पीछे आ रही है, ये देख उधर जा रही थी, कह रही है ज़ारा का क्लिप उठा लो। ज़ारा क्या कर रही है? ज़ारा ये साथ साथ फिर रही है, जाओ इधर जाना था, उधर जाना था। मैं इधर नहीं जा रही थी, इधर फटा साफ करने जा रही थी। फट्टे की जो पोजीशन देख लेते हैं, इसके बेचारे की ड्यूटी लगी होती है बर्तन साफ करना और ये फट्टा वगैरह। यहाँ वाली जगह जो है ना मेरे ख्याल से इसका हाथ नहीं जाता, इसलिए जो है ना ये जगह थोड़ी थोड़ी मट्टी लगी रहती है। थोड़ी नहीं, आज तो ज्यादा ही लग रही है। उधर आपका हाथ नहीं जाता, वो सामने जहाँ पे पड़ा है ये थर्मास पड़ा है चाय वाला। हाथ में ना डरता ही है, साफ गोट न लेके ना इसके ऊपर कपड़ा लपेट के ना फिर मान लेती हूँ। आज अभी किया नहीं ना, इसलिए आपको मिट्टी ज्यादा लग रही है। आज तो टाइम के साथ ही बर्तन वगैरह धो लिए हैं। आज टाइम से लग गई थी बर्तन नहीं धोने। भाई, जो रात के बर्तन रहते हैं जल्दी करना। अच्छा, आपके अंदर भी आदत है? नहीं भाई, वो शुक्रिया भी कहती है नहीं। हाँ जी भाई, वो ना जल्दी करना, रात को अच्छी भी रहती है ना, जितने बर्तन रहते हैं ना सारे मैं धो धो के रखती रहती हूँ। सुबह को ना कम होते हैं, और जैसे आपने चाय पी ली और ये सब पापा को मैंने दूध दिया, 2-3 बर्तन रहते हैं वो मैंने धो के लगा दिए हैं। चलें ठीक हो गए जी, बर्तन वाला काम तो बेहतर हो चुका है। और यहाँ पे कुछ मिट्टी वगैरह है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह है, और इसको जो है आप किधर इसको फ्रीजर में रख दें ताकि ये जम जाए। ये रात को बंदा कूलर के अंदर डाल लेता है, ये ठंडा हो जाता है। हाँ जी भाई, मैं रखती हूँ। पानी ठंडा करता है ना। एक ये बोतल है, एक और भी है। इधर तो ये एक ही है।
है बस। एक छत के ऊपर थी, मैंने पता नहीं किसको बोला था भाई ये जाके फ्रीजर में रख दो धोकर, ताकि गर्मी में जब रात को कूलर चलाते हैं ये जब डालेंगे कूलर के अंदर अंदर पानी के अंदर तो ये है कि पानी ठंडा हो जाएगा। ये कूलर के साथ आती है बोतल। हाँ जी भाई, ये आपके कूलर के साथ आई ही है। चलो ये फिर ना धो के ना याद से ये भी रख देना फ्रीजर में, जब मैं रात को आऊंगा ना इंशाल्लाह ताला फिर कूलर में डाल लेंगे, हमारा जो कूलर है ना ठंडी हवा देगा। हाँ जी भाई, मैं भी रखती हूँ। ये वही बोतल है जो आप ऊपर से लेके लेकिन वो तो फुल भरी हुई थी, ये तो आधी है, इसका मतलब इसमें से लिक्विड किसने निकाल लिया है। ये लिक्विड है, ये किसी काम में आता है, ये तो किसी चीज में भी नहीं काम आता। मतलब ये है कि भी ये कोई चीज ऐसी है, शरबत है, पता नहीं पानी है, पता नहीं पानी के अंदर रंग मिलाया हुआ है, कुछ है सही। अच्छा चलो ठीक है, मैं ना उधर जाती हूँ, मेरा तवा सड़ रहा है। जाओ जाओ, तवा ना जल जा साहब। ये डंडी लेके जा रही है जी, आज तो तेरी खैर नहीं है। डंडी नहीं है, ये चमचा है। आज तो डंडी लेके जा रही है, आज तो इसकी खैर नहीं है, आज तेरी खैर नहीं है। वो ना मैं ना चिमटा नहीं इस्तेमाल करती, जब पराठे बनाती हूँ ना तो मैं ये चमचा इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए चमचा लेने गई। नहीं नहीं ठीक है, चिमटा इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। हाँ ये सही है। नहीं मैं जब मैं रोटी भी सेकती हूँ ना सेके से सेकती हूँ, चिमटे से नहीं सेकती, और पराठा मैं इस चमचे से बनाती हूँ। नहीं नहीं ठीक कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। ये सारे जिसने हाथ में डाले हुए थे, डालो 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 डालो। क्या बात है जी यूसुफ खान, ये देखें जिसको चूड़ियों पहनने का बहुत शौक है, इधर यहाँ तक डाली हुई है, एक यहाँ तक डाली हुई है। किसके लेकर आया उठाकर? ये किसके लिए आया है? जा मम्मा को दे जा। हाँ मम्मा को दो, मम्मा के आपको पहनाएगी, जाओ ले जा। नाश्ता जी हमारा आ चुका है। 1 अदद आलू है, 1 अदद जो है कोफ्ता है, और पराठे शुक्रिया तैयार करके लेकर आ गई है। थोड़े थोड़े जला भी दिए हैं इसने पराठे। साथ में सुबह के नाश्ते में शुक्रिया मीठी लस्सी भी तैयार करती है, ठंडी यख तैयार की हुई है। क्या रखी हुई? कोई बात नहीं, इसमें ले जाओ, हाथ में नहीं लेके जानी, बुरी बात। क्या कह रही है समझ नहीं आई। वो कह रही मम्मा जी मेरे पास प्लेट है, आप मुझे ना हाथ में रोटी दे दो, मैं ऐसे ही ले जाऊंगी। मैं कहा बुरी बात, आप प्लेट में लेके चले जाए।